वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करता उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो एरीज आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो राइट नाउ आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो एरीज। समहाउ ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ यहाँ पे कोई एंडिंग भी हो सकती है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, या फिर आप सिंपली एक बिट्रेयल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बिट्रेड फील कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड, द स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड। ओके, सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में एक नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन रख रहे हो। मे बी किसी न्यू पर्सन से हो सकता है, कम्प्लीटली कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या फिर सिंपली कोई पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी कमिटेड थे बट अब आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। सो एक कम्युनिकेशन दिख रही है, उसी के साथ साथ एक हीलिंग भी दिख रही है विद दैट कम्युनिकेशन। एंड उसी के साथ साथ एरीज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हो, अपने करियर पर, अपने जॉब पर, अपने स्टेटस पर, बट समहाउ आप एक एंडिंग से गुजरे हो, या फिर आप कॉन्स्टेंटली एक पेन, एक बिट्रेयल काइंड ऑफ एनर्जी से डील कर रहे थे अपने पास्ट में, इवन करेंटली भी, ठीक है। एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से, मे बी कोई न्यू पर्सन है या फिर एग्जिस्टिंग पर्सन है, एक नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो, और काइंड ऑफ आप पॉजिटिव भी हो और हीलिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम। आप अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो, अपने स्टेटस, अपने जॉब, व्हाटएवर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। आपके पर्सन भी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि अपने स्टेटस, अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं एरीज राइट नाउ, ठीक है। द मैजिशियन, सिक्स ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करें कंप्लीटली, और काइंड ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, ठीक है। इवन दो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, स्टिल समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इस सिचुएशन, इस कनेक्शन से मूव ऑन करें और कांस्टेंट बेसिस पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो रीज, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के मन में एक चीज़ है कि काइंड ऑफ इनको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए, एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो सक्सेसफुली आगे मेंटेन हो लॉन्ग टर्म के लिए। और
ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये कनेक्शन आगे डेवलप नहीं करेगी, सो सम हाउ ये इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इन्हें किसी ऐसे की तलाश है जिनसे ये कनेक्ट करे इमोशनली, और जो पर्सन इन्हें काइंड ऑफ एक फ्यूचर दे पाए, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर दे पाए। ठीक है। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? आप एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ कनेक्शन चाह रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो। ठीक है। अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप एक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, बट आप बहुत वुंडेड हो, आप बहुत हर्ट हो। ठीक है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के पास जाना चाहते हो, आप इस पर्सन को से इमोशनल टॉक करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत बैगेज कैरी कर रहे हो पास्ट के। ठीक है। पास्ट के बैगेज बहुत दिख रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने साइड से एक बैलेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हो इस कनेक्शन में, और आप सिंपली सामने वाले से चाह रहे हो कि एक इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले। ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बट आप बहुत बैगेज भी कैरी कर रहे हो। फीलिंग्स हैं, बैगेजेस भी है, और आप कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हो इस पर्सन से, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन विद सो मच इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट सम हाउ एक बाउंड्री आप सेट कर रहे हो इस पर्सन से, और कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? आपके पर्सन इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, एक स्टैग्नेशन है, स्टक है आपके पर्सन, एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि अदर ऑप्शंस भी ये ट्राई कर रहे हैं, बट वहाँ से भी इनको समझ नहीं आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड, डेथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये सेम रिपीटिंग साइकिल फेस कर रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ों का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं अपने लव लाइफ में, बट जितना भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें चीज़ें एंड हो रही हैं, देन स्टार्ट हो रही हैं, देन वो बैगेजेस आ रहे हैं, देन एंडिंग हो रही है। कॉन्स्टेंटली एक रिपीटिंग साइकिल है। ठीक है। या कांस्टेंट एक रिपीटिंग साइकिल फेस कर रहे हैं आपके पर्सन अपने लव लाइफ में, जहाँ पे ये किस रिलेशनशिप में सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर ही हो जा रही है। ठीक है। बट स्टिल ये लगे हुए हैं, समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्स्टेंटली चल रहा है। और ये एंडिंग न्यू बिगनिंग, एंडिंग बिगनिंग के चक्कर में ये पर्सन बहुत बैगेजेस कैरी कर रहे हैं।
एरीज आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या आ रहा है देख लेते हैं 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। द वर्ल्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, ठीक है, किसी तरह से एक चैप्टर क्लोज हो रही है यहाँ पे, कंप्लीट एक एंडिंग दिख रही है किसी लव, किसी रिलेशनशिप की, और किसी एक चैप्टर कंप्लीट एंड हो रहा है यहाँ पे, एक साइकिल भी क्लोज हो रही है। लेट्स सी वर्ड यहाँ पे क्यों आया है। जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड। या सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके लव आपके आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में जो भी एंडिंग ब्रेकअप हुआ है और एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, आप कॉन्टिन्यूसली उसको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, और इस साइकिल को क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो, जो जहाँ पे मे बी आप बार बार एक सिचुएशन को चांस दे रहे थे, चांस दे रहे थे, बार बार चांस पे चांस दे रहे थे, बट सम हाउ यू फील लाइक कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। नाउ आप एक बहुत लॉजिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और उसी के साथ आप एक साइकिल और एक चैप्टर क्लोज कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। या सो आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज? वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने करियर, अपने सक्सेस, अपने स्टेबिलिटी, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी पे आपको फोकस करना है, और किसी अदर सिचुएशन पर आपको फोकस नहीं करना है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।